चलिए डियर माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज हम चालू करते हैं मिश्र समानुपात इन कंपाउंड प्रोपोर्शन। चलिए आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 14 है। इसके आज हम सारे एग्जाम्पल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे नेक्स्ट से। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला मिश्र समानुपात क्या चालू करते हैं हम आपका मिश्र समानुपात। हमको पढ़ना है आज मिश्र समानुपात। ठीक है ना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं COMPOUND कंपाउंड PROPORTION प्रोपोर्शन। दैट क्लियर। चलिए हम चालू करते हैं बेटा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसी के बारे में। देखिए क्या होता है, जैसे कहा कि किसी व्यक्ति ने 5 रुपये में 10 पेन खरीदे। 5 रुपये में कितना पेन खरीदे बेटा? 10 पेन खरीदे। 5 रुपये में 10 पेन खरीदे तो बताइए वह व्यक्ति, ये 5 रुपये लिखा, कंफ्यूज मत हो। 5 रुपये में 10 पेन खरीदे तो बताइए कि वह व्यक्ति 100 रुपये में कितना पेन खरीदेगा। कितना? 100 रुपये में कितना पेन खरीदेगा। तो देखिए सिंपल है, 5 रुपये में 10 पेन मीन्स 1 रुपये में 2 पेन। जब 1 रुपये में 2 पेन खरीदेगा तो बेटा देखो 1 रुपये में 2 पेन तो 100 रुपये में 10 कितने पेन हो जाएंगे तुम्हारे? 200 पेन खरीद लेगा। देखो 5 रुपये में दूना तो 100 रुपये में दूना तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 200 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन आपका दिया है, पहला क्वेश्चन भी थोड़ा देखते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं है, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में अटैच कर लेते हैं। दिया था यहाँ पर आप कहीं का पहला क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन था आपका, ये है आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहा, यदि क्वेश्चन कहा गया है कि यदि 15 कलमों का मूल 198 रुपये। क्या कहा बेटा? 15 कलमों का मूल 198 रुपये है तो 25 कलमों का मूल क्या होगा, यही कहा ना। तो देखिए आपको करने के लिए ये सिंपल है, आपको करना कैसे है। अब देखो बेटा, इसका यहाँ चाहो तो गुणा करा दो, इसका इधर क्या करा दो, डिवाइड करा दो, तो सीधे काट लीजिए। देखो काट दें कहें तो आप देखिए 5 3 15 पचम 25, 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, तीछंग 18, तीछंग 18 गुणा कितना होगा 5 तो हो जाएगा 66 गुना 5 तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, आपका 330 क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका। देखिए इसमें लिखा है कि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटों में समाप्त करते हैं। मतलब 25 मैन किसी वर्क को कितने पूरा करते हैं बेटा? 27 डेज में, आवर में पूरा करते हैं। तो 15 मैन इसी कार्य को समाप्त करने में कितना टाइम लेंगे? सीधे करो बेटा, 27 गुना 15 बटा कितना 25 कर दोगे आप लोग। क्लियर है ना? देखो 15 निकालना ना आपको। इसने क्या कहा है, 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में करते हैं। क्या कहा है? 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में कर सकते हैं। एक सेकंड रुकना, मिस हो रहा क्या है कि देखिए जो हम वीडियो बना रहे हैं तो पहली बार बना रहे हैं, थोड़ा सा मिस हो रहा है। प्रयास करेंगे कि अगली बार से ना हो, है ना। देखो ए तो आप कितना बेटा करेंगे 25, हो गया पूरा ही रब कर देते हैं। ये जाएगा आपको कितना 25 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय कितना 15 व्यक्ति को करना 15 से जाएगा। 5 हम 25 और 5 3 15, 3 निकम 3, 3 नाम 27, 9 पन्ना 45। आपका आंसर कितना हो गया बेटा 45। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। दिया है
यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिनों में खाएं, मतलब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है M1 मैन हो गया D1 M1 D1 अपॉन W1, वर्ग कहाँ आता है नीचे, आवर भी कहाँ आता है ऊपर आता है, इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2, यहाँ H1 रहने दो, ठीक है ना, अपॉन कितना हो जाएगा W2। जो जो भी वर्ग हो हमेशा आपको वर्ग कहाँ रखना है बेटा, नीचे रखना है वर्ग। क्लियर है ना, इतनी बात तो समझ में आई होगी, वर्ग को हमेशा कहाँ रखना है, नीचे रखना है। चलिए देखो अब हम बताते हैं आपको वर्ग को कहाँ रखना है, नीचे, ये बात समझ गए होगी आपको। तो देखिए क्या करना है, 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल, तो जो 300 हुआ ये क्या हुआ, वर्ग हुआ, मतलब 45 में कितना बेटा 300, कितने दिन में खाया, 12 दिन में खाया, तो फिर क्या खाएं, तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम, तो 80 क्या हुआ बेटा आपका वर्ग हो जाएगा 80 किलोग्राम, है ना। चावल कितने दिन में खाएंगी, डी लिख लो, देखो 0 से 0 गया, 8 एकम 8, 8 3 24, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 चौक को 12, ठीक है। देखो 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आपका क्या होगा 6 बेटा, आंसर होगा। कितने दिन में खा लेंगे बेटा, 6 दिन में खा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बनाते हैं, मतलब देखो 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार, अब 49 क्या हो रहा आपका वर्ग हुआ, 49 की नहीं हुआ, अब 49 क्या हो रहा वर्ग हो रहा, क्योंकि मीटर कहा तो 49 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 49 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 49 को कहाँ लिखेंगे हम नीचे लिखेंगे, 49 को कहाँ लिखेंगे हम नीचे लिखेंगे 49। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, एक्स मान लो, यहाँ पर कुछ समस्या है। चलो देखो 7 पन्ना 35, 7 सतैया 49, दिक्कत है। देखो 5 एकम 5 5 को 20, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 7 56, कितना आपका आंसर आ जाएगा 56, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम आपके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, लिखा है 24 मजदूर 7 घंटे काम करके, मतलब 24 मजदूर कितने घंटे काम करते हैं, 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में बनाते हैं। देखो 18 दिन कहा, तो इधर खाई को बनाते हैं कितने दिन में, 18 दिन, कितनी खाई, एक खाई, इसका टू क्या कहता है खोज सकते, तो कितने मजदूर, तो मानो एक्स मजदूर 9 घंटे काम करके प्रतिदिन काम करके इस खाई को 16 दिन में खोदते हैं, मतलब खाई यहाँ 16 लिखा है, ध्यान रखना, इधर कितना बेटा 16, एक सेकंड रुकना, इधर कितना बेटा 16, तो यहाँ लिख सकते हो क्या 9 घंटे काम करके 16 व्यक्ति एक दिन में खोज सकते हैं, 16 लिखा है ना। चलिए एक ही खाई है, काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्लियर है ना, ये 16 है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से काट दोगे इसको, कितना बचा बेटा आपका आंसर 3, कितने दिन में खोद लेंगे बेटा 3 दिन में, सॉरी 30 21, 21 दिन में क्या कर लेंगे उस खाई को खोद लेंगे, कितने दिन में खोद लेंगे 21 दिन में। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में खोद सकें, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो देखो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी कार्य को 39 मीटर लंबी दीवार को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकें। क्लियर है ना। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटो कितना आ जाएगा 6, 2 से काटो 6, ये कितना लिखा था आपका 39 लिखा था, है ना, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटो 4,
ठीक है, 2 से काटो, 2, 17 दूनी 34, 34 दिन में खोद लेंगे कि आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है आपका ए। 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम सामग्री कितने, देखो एक काम करते थोड़ा सा, एक कलम हुई आपकी, ये होगा आपका कलर हुआ, इस अच्छा चलता है। चलिए इसी से देख लेते थोड़ा सा, देखो क्या कहता है। 35 घोड़ों के लिए, तो 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम, तो 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है। तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम, 720 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो x दिन के लिए पर्याप्त है। कितने दिन के लिए पर्याप्त है, x दिन के लिए पर्याप्त है। समझिएगा, कितने दिन के लिए पर्याप्त है, x दिन के लिए पर्याप्त है। इसको काट दें, देखो ये कितना लिखा था बेटा, 540 लिखा था, है ना, कितना लिखा था 540, फिर से लिख सकते हो। देखो कट रहा है क्या, जिससे कट रहा हो काट दो। देखो 0 से 0, 8 से कटेगा क्या, ये तो 9 से कटेगा, है ना। चलिए 540 था ना आपका, 540 काटते हैं। 7 से, 7 चौको 28, 7 त्रि 21, फिर 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 36, 18 एकम 18, 75, 18 ती 54 होता है। 18 ती कितना होता है बेटा, 54 होता है। 18 को 18, 18 75, 18 ती 54, 3 आ जाएगा। अब इधर बच गया 3। अब तुमको और काटना है बेटा, 3 से ये वाला काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 35। आपका क्या बचा बेटा, आंसर बचा। चलिए एक बार और इसी क्वेश्चन को हम बता देते हैं, रुकना थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। हम इसको रफ कर देते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते बेटा, रफ कर देते हैं। चलिए देखना, समझने का प्रयास करना। कितना लिखा है, 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम सामग्री, 540 यहाँ लिख दो, 21 दिन के लिए पर्याप्त है, तो 21 इधर लिख दो, बराबर लगाओ। ठीक बात, ठीक है ना। आगे 28 घोड़ों के लिए, तो यहाँ 28 लिख दो। 720 किलोग्राम सामग्री, तो 720 नीचे लिख दो। कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो x कर दो। कोई समस्या है, देखो 0 से 0, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौको 72, 7 एकम 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 7 त्रि 21, 3 से 3 क्या बचा, 35। यही क्या होगा बेटा आपका आंसर, 35 दिन के लिए पर्याप्त होगी, 35 होगा आपका आंसर। चलिए हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है ना। लिखा है 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, कितना बेटा, 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से क्या दी इनकी भोजन सामग्री दी है। देखिए क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, समझ गए होंगे, बट एक बात ध्यान दीजिए इस वाले क्वेश्चन में बेटा, एक क्वेश्चन में जो दिया है इस बुक में गलत दिया, जहाँ ये 7 है ना, यहाँ पर 7 की जगह कितना होना चाहिए आपका, 25 होना चाहिए। क्लियर है ना। तो देखो कितना होना चाहिए, 25, तो हो गया। इसको आप किनारे में लिख सकते हो कि कितना होना चाहिए आपका 25, इधर लिख सकते हो कितना होना चाहिए आपका 25 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो 1 किलो में 850 ग्राम, 1 किलो में 850, इधर लिखो 850 प्रति व्यक्ति की प्रतिदिन के हिसाब से 3300 सैनिकों की खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए, 25 दिन के लिए, और आने से 7 दिन के बाद, 25 में 7 दिन के बाद, तो 7 दिन खा लेंगे, तो 25 में आपका 7 घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, जो भी बचे 17 दिन में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 25 दिन पर्याप्त चलेगी। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में क्या है, मिसिंग है। और आने से प्रत्येक, इधर कितना लिखा है 825, नीचे लिख लेंगे इसका, प्रतिदिन शेष सामग्री 17 दिन चली, शेष सामग्री 17 दिन चली। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है, सुनना कैसे,
हो गया, कलम चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ मैं। चलिए ये वाली ले लेता हूँ। देखो 17 एकम 17, 17 पना 85, जीरो हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। ये लिखा 825, 825 से 5 से काटो, 5 एकम 5, इधर आ जाएगा कितना, 5 एकम 5, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 2 बचा, 5 25, 165 आ गया। इधर कितना बचा था, 10, 165, 165 का 3 से कटेगा, कट जाएगा। तो देखो इधर आ जाएगा कितना, 11 3 33, डबल जीरो का डबल जीरो, और ये हो जाएगा कितना, 3 5 15, 3 5 15, क्लियर है ना। 11 एकम 11, 11 5 55, इधर 5 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 100। अब देखो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा 20, गुणा कितना होना बेटा 10, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 20। अब हो जाएगा आपका कितना, 25 गुना ये वाला 25 बचा था, गुना 10 गुना कितना 20, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 25 दूनी 50, मीन्स कितना बच जाएगा बेटा 5000। अब इसने कितना कहा था बेटा, 3300 व्यक्ति ऑलरेडी थे, अब हो गए 5000, तो माइनस 3300 कर दीजिए। तो कितना बचेगा, अगर 5000 में 3300 जाएगा तो आपका बचे कितना, 1700। तो ये 1700 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक काम कीजिए, वीडियो को रोकिए, पीछे कीजिए, एक बार फिर से समझिए, और यदि समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप में भेज दीजिए, बता दीजिए, तो मैं एक बार फिर से इसको दोबारा से करा दूँगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 बचा हुआ है आपका। चलिए अब आप एग्जाम्पल नंबर 9 भी देख लीजिए, जिससे हमारे यहाँ तक के सारे क्वेश्चन पूरे हो। तो देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। नो इंजन, तो आप यहाँ कितना लिख सकते हैं, नो इंजन मतलब इवन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते रहने से 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। तो दूसरे प्रकार के 8 इंजन, यहाँ E2 लिख सकते हो, कितनी 13 की, 13 घंटे काम करके कितना कोयले की खपत करेंगे, इधर मीट्रिक टन करना। देखो बट इसमें कंडीशन दी है आपकी, क्या दी है कंडीशन, कि 3 प्रकार के इंजन, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, मतलब पहली प्रकार के 3 इंजन बराबर दूसरी प्रकार के कितने इंजन करते हैं, दूसरी प्रकार के 4 इंजन उतनी ही खपत करते हैं। मतलब अगर 3 तो इधर 4, तो देखो इधर कितना है, 3 रकाई 9, तो 4 का भी करोगे तो कितना करोगे, अगर देखो इधर 3 दूनी 6 रखोगे, इधर कितना रखोगे, 3 दूनी 6 रख लोगे, मतलब इधर आप रख सकते हो 6 गुना 8 बटे 24, तो इधर भी क्या रख सकते हो आप, आधा करोगे बेटा, तो कितना हो जाएगा आपका 4 गुना 13, कितना हो जाएगा 4 गुना 13। बाकी को चाहो तो आप मिटा भी सकते हो, बाकी को चाहो तो आप इस वाले को आप मिटा भी सकते हो, यहाँ से यहाँ तक है ना। चलिए देखना, अब इसको काटोगे, यहाँ पर 13 है, देखो 8 अंशुरा 8 3 24, 3 एकम 3, और कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 2 आ जाएगा, और ये 13 दूनी 26 गुणा होगा तो कितना जाएगा 26, ये आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो नहीं आता बताइए, आप देखिए मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपका सहयोग करूँगा, बस सीधी सी सहयोगात्मक भावना रखिए, आगे बढ़िए। अब आप आगे समझदार हो कि यदि पसंद आया है और नहीं भी आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैं प्रयास करूँगा कि अगली बार से आपको बेहतर से बेहतर मिल सके, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9713588373, ठीक है ना। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट डे, जब तक के लिए